Hello everyone, welcome to Hantech Education. Today's lecture is about cracking. So basically, मुझसे एक स्टूडेंट ने क्रैकिंग के बारे में पूछा था व्हाट इज क्रैकिंग। तो आज की ये वीडियो क्रैकिंग के ऊपर है। सो आज की इस वीडियो में हम क्रैकिंग और इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की। व्हाट इज क्रैकिंग? क्रैकिंग in petroleum refining, the process by which heavy hydrocarbons molecules are broken up into lighter molecules by means of heat and usually pressure and sometimes catalyst. Basically cracking का मतलब क्या है? क्रैक होना, तोड़ना। जैसे किसी चीज में क्रैक पड़ जाता है। हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो केमिस्ट्री में जो है वो क्रैकिंग जो है वो मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है। क्रैकिंग बेसिकली पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज की जाती है। इस प्रोसेस में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन, हैवी हाइड्रोकार्बन, लार्जर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के, उन्हें जो है वो ब्रेक डाउन किया जाता है लाइटर मॉलिक्यूल्स में इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड कैटलिस्ट। क्रैकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ गैसोलीन एंड डीजल फ्यूल। क्रैकिंग की जो इम्पोर्टेंट है वो बेसिकली गैसोलीन और डीजल फ्यूल की प्रोडक्शन में है। बेसिकली गैसोलीन और डीजल फ्यूल की प्रोडक्शन में जो है वो क्रैकिंग का प्रोसेस जो है वो यूज किया जाता है। अब मैंने यहाँ एक इक्वेशन दी है। तो हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, हमारे पास C16H34, इसका नेम है हेक्साडीकेन। मींस इसमें कार्बन के 16 मॉलिक्यूल्स हैं और हाइड्रोजन के जो हैं वो 34 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कार्बन के साथ अटैच हैं। इसका नाम क्या है, हेक्साडीकेन। हेक्साडीकेन की जब हमने क्रैकिंग करवाई तो वो टूट कर जो है वो एक प्रोडक्ट हमारे पास ऑक्टेन बना, एक प्रोडक्ट ऑक्टीन बना। मींस कि एक जो है वो प्रोडक्ट में कोई डबल बॉन्ड नहीं है और एक प्रोडक्ट में जो है वो डबल बॉन्ड मौजूद है। दैट्स व्हाई इसका नाम जो है वो ऑक्टेन और ऑक्टीन रखा। बेसिकली हमने यहाँ किया क्या है, हेक्साडीकेन बहुत ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन थी, उसकी क्रैकिंग करवाई, ऑक्टेन और ऑक्टीन में चेंज हो गया। हमने ये क्यों करवाया, हम जो है वो C16 को गैसोलीन के तौर पे यूज नहीं कर सकते। हमने जब इसकी क्रैकिंग करवाई, जो हमारे पास प्रोडक्ट आई है, तो C8 वाला जो कार्बन है उसको जो है वो हम गैसोलीन के तौर पे यूज कर सकते हैं। सो इसी वजह से जो है वो क्रैकिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम किसी भी लार्जेस्ट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके कमर्शियली प्रोडक्ट में जो है वो चेंज कर सके जो हमारे पास यूजफुल हो। सो बेसिकली मैंने आपको अभी डेफिनेशन में क्रैकिंग के बारे में बताया कि क्रैकिंग जो है वो थर्मली भी होती है और कैटालाइटिक भी होती है। तो इसी बेसिस पे जो है वो क्रैकिंग को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। First one is thermal cracking and the second one is catalytic cracking. So first one is thermal cracking. In thermal cracking, high temperature, typically in the range of 450 and 750 Celsius and the pressure up to about 70 atmosphere are used to break the large hydrocarbon into smaller ones. क्रैकिंग की हमने डेफिनेशन पढ़ी, यहाँ भी वही काम हो रहा है कि लार्ज हाइड्रोकार्बन जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है स्मॉलर वंस में, बट यहाँ पे क्रैकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ हीट की मौजूदगी में जो है वो यहाँ पे क्रैकिंग हो रही है। और यहाँ पे टेम्परेचर कितना लिया है, 450 से 750 तक टेम्परेचर हमारा होना चाहिए और प्रेशर जो है वो 70 हमारे पास प्रेशर होना चाहिए, तब जाके हमारे पास थर्मल क्रैकिंग का प्रोसेस जो है वो होगा। थर्मल क्रैकिंग में अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि थर्मल क्रैकिंग गिव्स अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट कंटेनिंग अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विद डबल बॉन्ड्स अल्कीन्स। अब हमारे पास थर्मल क्रैकिंग में जो प्रोडक्ट आती है वो हमारे पास हाई प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विद डबल बॉन्ड अल्कीन्स। एक प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास अल्कीन की आएगी और एक प्रोडक्ट जो है वो अल्केन की आएगी। यहाँ इक्वेशन में दिखाया गया है कि हमने कार्बन 10 लिया है जिसे हम बोल रहे हैं डीकेन। अल्केन की लॉन्गेस्ट चेन लिए हम उसकी क्रैकिंग करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बन रही है प्रोपीन, मींस डबल बॉन्डेड प्रोडक्ट बन रही है। सेकंड वन इज 7 कार्बन हेप्टेन बन रही है। तो बेसिकली यहाँ पे क्रैकिंग वही प्रोसेस है, सिर्फ हमने क्या किया है, हीट की प्रेजेंस में जो है वो क्रैकिंग करवाई। सो द सेकंड वन इज कैटालाइटिक क्रैकिंग। कैटालाइटिक क्रैकिंग इज सिमिलर टू द थर्मल क्रैकिंग except that catalyst
facilitate the conversion of heavier molecule into a lighter product. कैटेलाइटिक क्रैकिंग भी बिल्कुल सेम है थर्मल क्रैकिंग की तरह, बट थर्मल क्रैकिंग में हमने कैटलिस्ट यूज नहीं किया था. यहाँ हम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो है वो हैवियर मॉलिक्यूल्स को लाइटर मॉलिक्यूल्स में चेंज करेंगे. सबसे पहले ये भी बताती चलूं कि कैटलिस्ट होता क्या है और कैटलिस्ट का काम क्या है. कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन का पार्ट नहीं होता. कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन को स्पीड अप करता है और हमारे पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आते हैं. कैटलिस्ट इंक्लूड द स्पीड अप ऑफ क्रैकिंग रिएक्शन. और कैटेलाइटिक क्रैकिंग में जो कैटलिस्ट यूज होते हैं वो है जियोलाइट, अल्मोनियम, हाइड्रोसिलिकेट, डिऑक्साइड एंड सिलिका अल्मोनियम. अब हम इक्वेशन की तरफ आते हैं. यहाँ पे इक्वेशन थोड़ी डिफरेंट टाइप की है. पहले तो ये समझाती चलूं कि ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें जो ब्लैक सर्कल जो है वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और स्मॉल सर्कल जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. यहाँ इक्वेशन कुछ इस तरह से दी गई है, स्ट्रक्चर वाइज दी गई है. ये एक कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, उसको हमने जियोलाइट, कैटलिस्ट और हीट की प्रेजेंस में. तो यहाँ जो हीट लिखा हुआ है, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो विदाउट हीट हो जाते हैं, सिर्फ कैटलिस्ट हम डालेंगे और रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो जाएगा. यहाँ पे हमने हीट भी इन्वॉल्व की गई है. तो ये डिफरेंस क्लियर कर लें कि अगर सिर्फ हीट के थ्रू हो रहा है रिएक्शन तो वो थर्मल क्रैकिंग कहलाएगा. अगर हम उसमें जियोलाइट, कैटलिस्ट डाल रहे हैं तो वो कैटेलाइटिक क्रैकिंग कहलाएगा. उसमें हम हीट इन्वॉल्व कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नो इशू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. यहाँ मेन डिफरेंस ये है कि कैटलिस्ट का होना लाजमी है. अगर सिर्फ हीट के थ्रू हो रहा है रिएक्शन तो वो थर्मल क्रैकिंग में चला जाएगा. क्लियर? तो यहाँ जो है क्या हुआ है, कार्बन का लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर जो दिया गया है वो जियोलाइट, कैटलिस्ट और हीट की प्रेजेंस में जो है वो हमारे पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं. एक डिफरेंस ये भी है कि हमने जब थर्मल क्रैकिंग देखा तो हमारे पास सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स हमारे पास आए, जबकि यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो गई. मींस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज होती है. मींस प्रोडक्ट की जो है वो क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज होती है. अब यहाँ देखें तो हमारे पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आए हैं. यहाँ पे हमारे पास 7 कार्बन अलग हो गए हैं और 3 कार्बन, 2 कार्बन, और ये 3 जो प्रोडक्ट हैं यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो इनमें डबल बॉन्ड आया है. और जबकि थर्मल क्रैकिंग में जब हमारे पास एक डबल बॉन्ड वाली प्रोडक्ट आई थी, जबकि यहाँ हमारे पास 3 डबल बॉन्ड वाली क्रैकिंग आई. मींस यहाँ पे जो है वो बहुत अच्छे से क्रैकिंग हुई और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास मिली है. डबल बॉन्डिंग आप देख सकते हैं कि आपको नजर आ रहा होगा कि कार्बन के जो 2 सर्कल्स हैं उसमें जो 2 लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही हैं वो डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं. तो ये 3 प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास डबल बॉन्ड की है, जबकि ये प्रोडक्ट हमारे पास अल्केन की है. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हो चुका होगा. आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब खान टेक एजुकेशन.